महायुद्ध क्या अब और भीषण होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने ईरान में 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को उतारने का प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका को जवाब देने के लिए 10 लाख लड़ाकों की फौज तैयार कर ली है। ट्रंप तैयार, अब ईरान पर अंतिम प्रहार। युद्ध का नया चरण, अब जमीन पर रण। पेंटागन के वॉर रूम में बन गया प्लान जी। ईरान की धरती पर अमेरिका के 10,000 सैनिक। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने की बातें चल रही हैं। ट्रंप ने अगले 10 दिनों यानी 6 अप्रैल तक के लिए ईरान पर हमले रोकने का ऐलान किया है। तो वहीं दूसरी तरफ दावे किए जा रहे हैं कि ट्रंप अब वो करने वाले हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी भी वक्त बड़ी जमीनी कार्रवाई कर सकता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में अमेरिका 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। ये तैनाती पहले से मौजूद सैन्य बलों से अलग होगी। स्टेट ऑफ हार्मुज और ईरान के खार्ग द्वीप के पास इन सैनिकों को तैनात किया जाएगा, क्योंकि ट्रंप किसी भी तरह स्टेट ऑफ हार्मुज को खुलवाना चाहते हैं। ट्रंप के निशाने पर खार्ग द्वीप भी है, क्योंकि इसी द्वीप से ईरान अपना कच्चा तेल दुनिया भर में भेजता है। ट्रंप इस पर कब्जा करके ईरान की कमर तोड़ देना चाहते हैं। Negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. बड़ी बात यह है कि फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद 7 देशों में अमेरिका के करीब 50,000 सैनिक पहले से ही तैनात हैं। कुवैत में अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। कतर में 10,000 अमेरिकी सैनिक हैं। बहरीन में 9,000 हैं। इसी तरह यूएई में करीब 5,000 और सऊदी अरब में 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इराक में उसने 2,500 सैनिक तैनात कर रखे हैं, जबकि ओमान के बंदरगाहों का इस्तेमाल अमेरिका हथियार और गोला बारूद लाने के साथ अपनी नौसेना के लिए करता है। इसके अलावा अमेरिका पहले ही अपने 82वें एयरबोर्न डिवीजन के करीब 5,000 नौसैनिकों और 2,000 पैराट्रूपर्स को मिडिल ईस्ट में तैनात कर चुका है। उधर ईरान ने अमेरिका के जमीनी हमले की आशंका को देखते हुए 10 लाख से ज्यादा लड़ाकों की फौज तैयार कर ली है। IRGC ने अमेरिका से जमीनी लड़ाई के लिए नई उम्र के 10 लाख से ज्यादा लड़ाकों को सेना में भर्ती किया है। मतलब ट्रंप ईरान पर जितना दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, ईरान उससे कई गुना ज्यादा फोर्स से उन्हें जवाब देता है। कुछ दिनों पहले ही ईरान ने धमकी दी थी कि अगर उसकी धरती पर ट्रंप ने सेना उतारी तो वो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। They are now talking about negotiations is, in itself, an admission of defeat. Were they not demanding unconditional surrender? So why are they now speaking about negotiations? I will explain this further, because there are no negotiations taking place. But the very fact that an enemy that was seeking our unconditional surrender is now talking about negotiations, requesting talks and mobilizing its highest officials to negotiate with the Islamic Republic means accepting defeat. इस बीच खबर ये भी है कि दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य ताकतों में से एक मानी जाने वाली IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स में सैनिकों की भारी कमी हो गई है। इजराइल की सेना की तरफ से 15,000 सैनिकों की कमी का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद नेतन्याहू ने अनिवार्य सैन्य सेवा बढ़ाने की योजना बनाई है।
ईरान और इजरायल के बीच 30 दिन से जारी जंग में आगे क्या होने वाला है? क्या हवाई हमलों के बाद अब लड़ाई मैदान में होने वाली है? क्योंकि ईरान ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। अगर जमीन पर जंग हुई तो क्या होगा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। अगर जमीन पर जंग हुई तो कैसे निपटेगा ईरान? अगर ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच लड़ाई जमीन पर पहुंचती है तो तस्वीर हवा से बिल्कुल अलग हो सकती है। अभी तक लड़ाई ज्यादातर एयर स्ट्राइक, मिसाइल्स और ड्रोन तक सीमित रही है, लेकिन अब ग्राउंड ऑपरेशन की बात हो रही है। सवाल यह है कि अगर जमीन पर आमना सामना हुआ तो ईरान की स्ट्रेटजी क्या होगी? सबसे पहले ज्योग्राफी की बात। ईरान अपने इलाके को बहुत अच्छे से जानता है, चाहे वो मेनलैंड हो या फिर गल्फ के आइसलैंड, खार, लारा, अबू मूसा जैसे द्वीप ईरान तट के बेहद पास है। यानी अगर कोई फॉरेन ट्रॉप्स यहाँ उतरते हैं तो वो सीधे मिसाइल रेंज में आ जाते हैं। ईरान पहाड़ियों और कोस्टल एरिया से रॉकेट, आर्टिलरी और ड्रोन इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट मानते हैं कि आइसलैंड को कैप्चर करना आसान हो सकता है, लेकिन होल्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरी बड़ी बात है प्रिपरेशन। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाल के हफ्तों में खार्ग द्वीप पर एक्स्ट्रा टॉप्स, एयर डिफेंस सिस्टम और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज एक्टिव की है। ये वही आइसलैंड है जहां से ईरान का करीब 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। ईरानी सेना ने सरप्राइज अटैक के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी है। मतलब साफ है, अगर कोई उतरेगा तो वेलकम नहीं, प्रतिरोध होगा। अब बात आती है एयर पावर वर्सेस ग्राउंड पावर की। सच ये है कि अमेरिका की एयर सुपीरियरिटी काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है।